रेडी। हम्म। सर हो जाएगा। सर जैसा कि आपका 3 टर्म बीत चुका सर, जाहिर सी बात है कि आप जनता के लिए ज़रूर अच्छा अच्छा काम करते होंगे, तभी आपको जनता अप्रिशिएट करती है सर। हमारा भी मुद्दा था कि पिछले साल आप देखें कि जो कोरोना महामारी जैसा वैश्विक महामारी था, उस वक्त लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और बहुत तरह का ये था कि खाना मुहैया लोग अपने नहीं कर पा रहे थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे घर से। तो आप जनता के प्रतिनिधि होने के नाते सर आपका दायित्व क्या था सर, कैसे आप पहुँच रहे थे लोगों के बीच में? देखिए, मार्च 2020 में जब लॉकडाउन पूरे देश में हुआ और कोरोना वैश्विक महामारी जब हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश हुआ तो लोगों को डर और भय दोनों हुई। और कोरोना काल में लोग इतना भयभीत थे कि घर से नहीं निकल रहे थे। मुझे वो दिन याद है कि 20 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा तो खास करके जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, जो गरीब हैं, जो रोज़ कमाने और खाने वाले लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा कहर उन पर चुका था। और हम लोग के साथ इतनी बड़ी समस्या थी कि हम लोग उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करें। हम लोगों ने अपने निजी कोष से लोगों को राशन मुहैया कराया। हमारे क्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है, वहाँ कोरोना जांच के लिए हम पूरी तरह से व्यवस्था कराया। वहाँ पर 3 टाइम सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम हमने भोजन की व्यवस्था कराई अपने निजी कोष से और सामाजिक संगठन के द्वारा। जो बिहार, पटना ही नहीं, बिहार के कोने कोने से लोग आने वाले, जो जांच की प्रक्रिया हो, चाहे वैक्सीन की प्रक्रिया हो, चाहे डॉक्टर से दिखाने की बात हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की बात हो, चाहे मरीज को जो कोरोना पेशेंट है उसको पेशेंट से डॉक्टर से दिखाने की व्यवस्था हो, चाहे कोरोना मरीज की मौत हो गई उसको उठाकर दाह संस्कार कराने की व्यवस्था हो। ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग के साथ एक चुनौती थी, जो हम लोगों ने बड़ा निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और सभी के सहयोग के साथ हम लोग ने सब लोगों को मदद पहुँचाने का काम किया है। और हम समझते हैं कि ईश्वर ऐसा दिन कभी ना दिखाए जो आज पिता के मरने के बाद बेटा वो कंधा लगाने से भी लोग परहेज कर रहे थे। हम ऐसी स्थिति हम लोग को सामना करना पड़ा है। तो आने वाला जो दिन है और जो समाचार पत्रों में जो देखा जा रहा है कि आने वाला अक्टूबर महीना भी व्यापक होगा, ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि ऐसा दिन आगे न देखने को मिले। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मार है, अगर सबसे ज़्यादा अगर समस्या अगर उत्पन्न होती है जो रोज़ कमाने खाने वाले लोगों के साथ समस्या होती है। तो जब लॉकडाउन होगा, बीमारियां होगी, तो सारे काम बंद होंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से लोग महंगाई के मार लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो उस तरह से सरकार की जो व्यवस्था है, हम समझते हैं सरकार भी व्यवस्था करने में असफल है। आप देख लीजिए कि महंगाई जिस तरह से बढ़ा है, आज मिडिल क्लास फैमिली का एक टाइम भोजन बढ़िया से नहीं बन रहा है। आज महंगाई तेल हुआ, किरोसिन तेल हुआ, चाहे और तमाम जो खाद्य पदार्थ है, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये सब का जो दाम बढ़ा है, जिसके कारण से गरीबों पर असर पड़ा है। एक तरफ ये लॉकडाउन, ये वैश्विक महामारी का मार, एक तरफ महंगाई का मार। तो आज के डेट में जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या है जो दिखाई पड़ रही है, हम लोग के पास सामने लोग आ रहे हैं, तो हम लोग के पास आ रहे हैं तो हम लोग भी क्या करें, मगर हम लोग जहाँ तक बन रहा है हम लोग सहयोग लोगों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं सर कि आने वाली जो तीसरी फेज है वो बहुत ही भयावह होगी, जिसके लिए सर सरकार द्वारा वैक्सीनेशन शिविर हर वार्ड में वार्ड पार्षदों की सहायता से लगाई जा रही है सर। तो आपके वार्ड में सर करीब कितने शिविर लग रहे हैं और कितने लोग अभी वैक्सीनेटेड हो गए हैं? हमारे यहाँ लगभग, चूँकि गुरु गोविंद सिंह अस्पताल भी हमारे ही क्षेत्र में है, जिसके कारण हमारे यहाँ वैक्सीन का काम अच्छा चल रहा है, पहले से चल रहा था। अभी टीका केंद्र जो बना है और टीका केंद्र के लिए मोबाइल गाड़ी जो निकली है, उससे लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ज़्यादा लाभान्वित हो रहे थे। कई तरह के दुष्प्रचार हो रहे थे कि भाई ये सुई लेने से ये से होगा, अनेक तरह का बीमारियाँ होगी,
ये नहीं लेना चाहिए, अनेक तरह का कन्फ्यूजन था, खास करके माइनॉरिटियों में ज़्यादा था। हम लोगों ने एक अच्छा पहल किया कि हमारे शहजादा हमारे यहाँ के हैं शमीम साहब, उनके साथ और अनुबंध अधिकारी के साथ एक कैबिनेट बैठक की, और उसमें बैठक में डीएम साहब के अध्यक्षता में एक कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हुई सारे मौलानाओं का। उसमें क्या हुई कि उनके द्वारा एक आदेश, उनके द्वारा सुझाव जो आया उस पर अमल हुई। एक हम लोगों ने वहाँ पर अनुबंधाधिकारी के साथ बैठक के बाद उपरांत वहीं पे एक केंद्र खुला, एक सप्ताह कंटिन्यू चला। तो उनके द्वारा जो मतलब स्पीच दिया गया, उनके द्वारा जो बताया गया, कहा गया कि समाज में सब लोगों को वैक्सीन लेना है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं और टीका केंद्र पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं। जो कल तक मतलब उनको 10 तरह की शंकाएँ थी, वो शंकाएँ अब समाप्त हो रही है। धीरे धीरे लोगों का केंद्र पे पहुंचना ज़्यादा पहुंच रहे हैं और हम समझते हैं कि 100, 150, 200 तक वैक्सीन रोज़ पड़ रहा है। एक दिन बीच करके हमारे यहाँ लोग गाड़ियाँ आ रही है और पड़ रहा है। सर, जो लोग वैक्सीन नहीं ले पाए, जो नहीं ले रहे हैं नेगेटिविटी के कारण, उसको हमारे चैनल के थ्रू आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम अब सभी लोग से अपील करना चाहते हैं कि ये वैक्सीन ये केवल लेना ही नहीं, ये सुरक्षित कर रहा है अपने जीवन को। मौत की गारंटी नहीं है, ये सुई मौत की गारंटी नहीं ले रहा है, मगर उनको जीवन बचा जरूर रहा है, जीवन बचा रहा है। इसलिए ये क्षमता बढ़ाता है वैक्सीन लेने से। जैसा मुझे महसूस हुई है कि हम कोरोना काल में दिन रात हम काम किया और मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे कोरोना भी। हम कोरोना पेशेंट को मैंने उठाकर इलाज कराया है, हमने ट्रॉली पर बैठाया, मरीज डॉक्टर्स के यहाँ दिखाने का काम किया। तो मुझे एहसास हुई कि मुझे जो है इससे एनर्जी मिला, ऊर्जा मिला है और गरीबों की दुआएं मिली है। तो हम अपील करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लें और हमारा भारत सुरक्षित हो, वैक्सीन से सब लोग लें ताकि कोरोना मुक्त भारत हमारा बन सके। बलराम चौधरी, पूर्व पार्षद, सह पार्षद प्रतिनिधि। पार्षद का नाम भी बता दीजिए। देखिए, माननीय पार्षद श्रीमती शोभा देवी जी प्रतिनिधि हैं, हमारे पत्नी हैं और दिन रात वो काम कर रही हैं अपने क्षेत्रों में भी और ऑफिस में भी। और उन्होंने भी सभी जगह जो है कि वैक्सीन केंद्र पर जाकर लोगों को प्रभावित किया है, लोगों को बताया है, लोगों को टर्नअप कराया, टर्मिनेट कराया कि आप सुई लीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। लोग कहते गारंटी मांगते हैं हम लोग से कि भाई आप गारंटी दीजिए कि कुछ नहीं होगा। तो हम लोग उस समय हम डॉक्टर से सलाह दिलवाते हैं कि आप डॉक्टर से बात कीजिए, आपको किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर से बात कराने के बाद हमको डॉक्टर आपके आश्वासन के बाद जो है कि वो लोग सुन लेगा। बहुत लोग